सभी कृषि छात्रों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। लगातार आप लोगों ने कोशिश की, संघर्ष की 2021 के पेट में, और वो संघर्ष 2022 के पेट में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एजीटीए का वैकेंसी आने की पूर्ण उम्मीद है, लेकिन कहीं पॉजिटिव तो कहीं निगेटिव। अब सिलेबस को लेकर कृषि के छात्रों में बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर क्या सिलेबस में बदलाव होगा। मुख्य सेविका, एनम, बंदरोगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके सिलेबस में बदलाव हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि शुक्ला जी कहेंगे तभी आप मानोगे। एक लॉजिक है। हाँ, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपको क्या पढ़ना है। जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाए तब तक आप सभी को केवल और केवल एग्रीकल्चर ही पढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है। क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट रहेगा, जरूर रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एग्रीकल्चर का रोल रहेगा। केवल एग्रीकल्चर पढ़िए और 100% आप एग्रीकल्चर पे फोकस करिए। अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, एक कंडीशन मान लेते हैं, अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होता तब भी तो एग्रीकल्चर पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। जो ये आपके मन में चल रहा है कि बिना सिलेबस के हम क्या पढ़ें, एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होगा फिर भी एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। इतना तो विश्वास बनाइए यार कि हम आपके लिए संघर्ष किए तो आपको हम सही जानकारी देंगे। पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको हमेशा सही जानकारी दें। अटकने भटकने वाला काम छोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार आपसे मैं कहता हूं कि पढ़ाई पे समय दीजिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करिए। और एग्रीकल्चर आपका 2023 से जब वैकेंसी आएगी 2022 के पेट में, तो अहम रोल करेगा, यानी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। इतना विश्वास बना के रखिए। और नेमराज सुंडा जैसी एग्रीकल्चर की बहुत प्रसिद्ध बुक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 80% बच्चों के पास है, जिनके पास ना हो वो परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी ले लो, ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक मोड पे उपलब्ध है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी मीडियम भी आती है और इंग्लिश मीडियम भी आती है। अरुण का त्यान आता है, बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ से आप एक बुक का चुनाव करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि एग्रीकल्चर की 7-8 बुकों का चुनाव कर लें आप, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। एक किताब का चुनाव करिए जिससे आपको सफलता निश्चित हो जाए। और जब तक सिलेबस नहीं निर्धारित होता तब तक आप लोग केवल एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे कि ये एग्रीकल्चर आपके जीवन में क्रांति लाएगा और आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा और आपको एजीटीए बनने का मौका देगा। क्या मौका देगा? एजीटीए बनने का मौका देगा। तो आप सभी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, हम यही चाहते हैं। और संभवतः आयोग भी यही चाहेगा, हमारे चाहने ना चाहने से, लेकिन आयोग भी यही चाहेगा कि कृषि के बच्चे एजी पे ज़्यादा ध्यान दें, यानी कृषि विज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दें। ये आपका अहम रोल करेगा। हमें नहीं कहेंगे कि आप लिख के ले लो, ये कोई बात नहीं, लिख के लेने वाली बात नहीं, विश्वास मानिए बस। ज्ञान टॉप हमेशा आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा रहेगा। भविष्य में कभी भी आप हमें याद करेंगे तो आपके हर एक बात को हम अपनी आज्ञा मान के आपके लिए संघर्ष करेंगे। और 11 फरवरी के बाद ऑनलाइन मोड पे द ज्ञान टॉप आपके लिए क्लास भी चालू करने जा रहा है। तब तक सिलेबस एकदम क्लियर हो जाएगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको हमारी टीम पढ़ाने का प्रयास करेगी। हम आपको केवल इन्फॉर्मेशन देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।